ताइवान के ऊपर चीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ताइवान उसे जवाब देने के लिए अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है, चीन भी अपने घातक जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों का खौफ बढ़ाता जा रहा है। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि माना जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर देगा। लेकिन अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर दक्षिण चीन सागर में डटा है। उसके जंगी जहाजों का बेड़ा वहां मुस्तैद है। हालांकि उनमें एक विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली अब सिंगापुर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने इस ताकतवर जंगी जहाज को भी साउथ चाइना सी में ही तैनात कर रखा था, ताकि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने की सोची भी तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए। लेकिन कई दिनों तक चीन की हरकतों पर नजर रखने के बाद अमेरिका का यह विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंच गया। अमेरिका का यह जंगी जहाज 844 फीट लंबा है, जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस पर करीब 2400 सैनिक सवार हैं। इसके अलावा इस पर 6 F-35B फाइटर जेट के साथ कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। माना जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन के बाद यूएसएस ट्रिपोली अमेरिका का सबसे ताकतवर और घातक जंगी जहाज है, जो अकेले अपने दम पर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। और कहा जाता है कि अमेरिका ने इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की गीदड़ भपकी का जवाब देने के लिए तैनात किया था, जो ताइवान को कमजोर समझकर लगातार अपनी सेना की ताकत दिखा रहा था। अमेरिकी नौसेना की दक्षिण चीन सागर में मौजूदगी भी उसकी मिलिट्री ड्रिल पर कोई असर नहीं डाल रही थी। कई बार तो चीन ने डराने के लिए ऐसी मिसाइलें भी दागी जो ताइवान के आसमान से गरजती हुई निकल गईं। और तो और वो अपनी सेना की ताकत दिखाकर अमेरिका को भी जंग की धमकी देता रहा। चीन ने हालात ऐसे बना दिए कि साउथ चाइना सी जंग का मैदान दिखने लगा, जिसे देखते हुए अमेरिका ने यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत को समंदर में उतार दिया था। लेकिन पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले ही अमेरिका अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस रोनाल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में तैनात कर चुका था, क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि चीन ताइवान दौरे के वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रेगन युद्धपोत को तैनात कर चीन को यह चेतावनी दे दी कि वो उसकी हरकतों पर चुप बैठने के मूड में नहीं है। लेकिन चीन पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने न सिर्फ ताइवान की नाकेबंदी शुरू की, बल्कि अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी भी दी। जिसके बाद अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत को भी दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया। कई दिनों तक समंदर में चीन पर नजर रखने के बाद उसे जापान भेज दिया गया और अब अमेरिका का यह जंगी जहाज सिंगापुर पहुंच चुका है। उधर खबर है कि अमेरिका ने अपने एक घातक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण किया, जिसकी खबर सामने आते ही चीन समेत अमेरिका के कई दुश्मन देशों की नींद उड़ गई, क्योंकि अमेरिका ने इस हाईटेक मिसाइल का सफल परीक्षण करने तक इसकी जानकारी पूरी दुनिया से छिपाकर रखी। लेकिन जब परीक्षण पूरी तरह सफल हो गया, तब इस मिसाइल का पता दुनिया के दूसरे देशों को चल सका। खबर है कि अमेरिका की ये जैस्मर क्रूज मिसाइल हवा से जमीन पर हमला कर सकती है और इसे स्टेल्थ तकनीक से लैस बॉम्बर से दागा जा सकता है, ताकि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। बताया गया कि अमेरिका के पास काफी वक्त से ये मिसाइल थी, लेकिन जो नया परीक्षण किया गया उसमें इस मिसाइल की रेंज बढ़ा दी गई है। यानी अमेरिका चाहता है कि उसकी ये क्रूज मिसाइल और घातक बन सके। कहा जा रहा है कि चीन के साथ तनातनी की वजह से अमेरिका अपने हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटा है और इसी प्लानिंग के तहत उसने अपनी इस मिसाइल की मारक क्षमता को 400 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 1000 किलोमीटर तक कर दिया है। बताया गया कि ये मिसाइल अपने साथ करीब 450 किलो विस्फोटक लेकर जा सकती है और इसमें कई ऐसे हाईटेक उपकरण लगे हैं जो अपने आप दुश्मन को खोजकर उसे तबाह कर देने की क्षमता रखते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस मिसाइल की खबर मिलते ही चीन की परेशानी बढ़ गई है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जापान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा किया गया कि इसके लिए जापान अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी करने जा रहा है, ताकि जल्द ही वो एक ऐसा हथियार बना ले जिससे चीन को चित किया जा सके। दावा किया गया कि जापान भी बहुत जल्द अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल का तोहफा दे देगा। मतलब ये कि चीन को जवाब देने के लिए जापान उसके बराबर की ताकत से लैस होना चाहता है। चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के मुताबिक उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में दुनिया के कई देश हैं जिन्हें वो जब चाहे निशाना बना सकता है और उसके इसी दावे ने जापान की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों की वजह से उसकी चीन से कई सालों से दुश्मनी चली आ रही, जबकि 4 देशों का संगठन क्वाड बनने के बाद तो उसे और भी मिर्ची लग गई। असल में जापान ने ही क्वाड बनाने की पहल की थी, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चीन ने रूस के साथ मिलकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। माना जा रहा है कि इसके लिए भी चीन जापान से खार खाए बैठा है। और अब तो जापान ताइवान के साथ भी खड़ा हो गया है, यानी वो चीन को एक के बाद एक कई झटके दे रहा है। और माना जाता है कि जापान इसका नतीजा भी जानता है। वो जानता है कि चीन बौखलाहट में कुछ भी कर सकता है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, चीन भी उसी रास्ते पर चल सकता है।
वो कभी भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख जापान की तरफ मोड़ सकता है, जैसा कि उसने हाल ही में ताइवान को धमकाते वक्त किया था, जब उसकी 5 मिसाइलें जापान के करीब जाकर गिरी थी। और कहा जा रहा है कि इसी बात ने जापान को मजबूर कर दिया कि वो भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अपना खजाना खोल दे। बताया गया कि वहां के रक्षा मंत्री ने भविष्य के खतरों से मुकाबले के लिए जल्द तैयारी शुरू करने की वकालत की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जापान की सरकार अपने रक्षा बजट को दोगुना कर सकती है और इसे कुल जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2% तक कर सकती है, जो कि $72 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,76,000 करोड़ रुपए होगा। दावा किया गया कि इस रक्षा बजट से अमेरिका और चीन की सेना के बाद जापान की सेना तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना बन जाएगी और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे घातक हथियार भी मौजूद होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है और यही बात उसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग और बेहतर बनाती है। और इसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत अब जापान भी पाना चाहता है। इसके साथ ही वो अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिक ड्रोन भी तैयार करने जा रहा है, क्योंकि जापान कई बार यह दावा कर चुका है कि चीन के साथ साथ रूस के जंगी जहाज भी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन के साथ जापान का रूस से भी सीमा विवाद है। इसी वजह से वो ऐसी तकनीक चाहता है जिससे अपनी सीमा में वो दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रख सके। दावा किया गया कि जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर बेहद ताकतवर ड्रोन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाने में भी खर्च करेगा। दावा किया गया कि ये नेटवर्क हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी आसानी से ट्रैक कर लेगा, क्योंकि जापान के तीनों ही दुश्मन चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं। उधर खबर है कि जापान ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसके एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की, क्योंकि समंदर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और कभी भी ब्लू बैटलफील्ड में जंग का सायरन बज सकता है, क्योंकि चीन चुप नहीं बैठेगा और ताइवान झुकेगा नहीं। यानी चीन और ताइवान में किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, जिसे भांपकर जापान ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का मन बना लिया है। और खबर तो यह है कि चीन के आक्रमण से पहले वहां से निजी विमानों और जहाजों के जरिए लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर जापान की सेना के विमान ताइवान की जमीन पर उतरे तो चीन और जापान की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जापान निजी विमान और जहाज भेज सकता है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। वैसे चीन के खिलाफ जापान ताइवान के साथ है, जिसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि ताइवान और जापान दोनों अमेरिका के दोस्त हैं। और कहा जा रहा है कि जापान के ताइवान के साथ खड़े होने की ये एक बड़ी वजह है। लेकिन समंदर में जंग की आहट के बीच जापान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि जापान और चीन में पहले से विवाद है और अगर उसकी सेना का विमान ताइवान में उतर गया तो दुश्मनी की आग में घी पड़ जाएगा। जापान इसी बात से बचकर निकलना चाहता है। जापान के 20,000 नागरिक इस समय ताइवान में हैं, जिन्हें निकालने के लिए जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की और इस प्लान पर चर्चा हुई कि कैसे बात को बढ़ाए बिना ताइवान से उसके नागरिकों की वापसी हो जाए, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वो और चीन आमने सामने आ जाएं। आमतौर पर किसी देश में इमरजेंसी होने पर दूसरे देश वहां अपनी सेना का विमान भेजकर नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन ताइवान के मामले में जापान के लिए ऐसा करना मुश्किल है। वो चीन से सीधे टकराने के मूड में नहीं है। वो ताइवान के साथ तो है, लेकिन उसने अब तक ताइवान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यानी कहीं न कहीं जापान चीन के गुस्से से बचना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चीन के विमान और जहाज साउथ चाइना सी में आग उगल रहे हैं। शांत समंदर धमाकों से गूंज रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 7 जंगी जहाज मंडरा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर जापान की सेना का विमान ताइवान में उतरा तो ये बैठे बिठाए मुसीबत बुलाने जैसा होगा, क्योंकि तब वो केवल साउथ चाइना सी में ही नहीं बल्कि जापान सागर के पास भी खलबली मचा देगा। इस बीच अमेरिका ने कुछ खास तरह की चिप का चीन को एक्सपोर्ट बैन कर दिया। ये चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरणों में इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया कि अमेरिका और चीन के बीच हथियारों की जंग से पहले ट्रेड वॉर छिड़ने वाली है, जिसमें अमेरिका पूरी तरह आक्रामक दिख रहा है। ताइवान में बने तनावपूर्ण हालात के बाद अमेरिका ऐसे कई फैसले ले चुका है जिनका बुरा असर चीन पर पड़ रहा है। अमेरिका का ये फैसला चीन की उन सभी कंपनियों पर असर डालेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारोबार में हैं। एडवांस चिप बनाने में अमेरिका की कुछ कंपनियों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अगर चीन की आईटी कंपनियों को ये चिप मिलनी बंद हो गई तो उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से ये वक्त ऐसा है जब चीन की कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G से जुड़े कुछ अहम प्रयोग करने में लगी हैं। अचानक एडवांस चिप की किल्लत उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है।
शायद इसीलिए चीन ने इतने बड़े फैसले के बाद भी कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, बल्कि फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। अगर चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कोई फैसला ले लिया तो ट्रेड वॉर छिड़नी तय हो जाएगी।